हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2 आप लोग के बीच जाएगा। तो जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं वो डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 1 देखिएगा और वहां से कंटिन्यू कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है। तो कल हम कुछ होमवर्क दिए थे बनाने के लिए, हुआ बनाने हुआ नहीं बनाए हैं का है? चलिए हम इसका आंसर निकाल देते हैं, कल जो हम बनाने दिए हुए थे। ठीक है। देखिए इसका आंसर में कल ये था ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस जे। अभी बनाइए बैठ करके। ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस जे। हमको थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नहीं हम दिए थे, बोले थे फाइंड करने के लिए, हम नहीं निकाले थे। क्या हुआ? हाँ बनाइए बनाइए, अभी बनाइए। पुट करेंगे पहले ए वन वन, वन का स्क्वायर माइनस वन जीरो, वन टू, वन का स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, वन थ्री, वन का स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू वन का स्क्वायर वन में से क्या हुआ? यहाँ आई और जे का मान पुट करके तब डिटर्मिनेंट निकलेगा। अगला है ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। तो टू का स्क्वायर माइनस वन, टू का स्क्वायर माइनस टू, टू का स्क्वायर माइनस थ्री, टू का स्क्वायर माइनस वन थ्री, टू का स्क्वायर माइनस टू टू, टू का स्क्वायर माइनस थ्री वन। अगला है ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। ठीक है। तो ए थ्री वन हो जाएगा कितना? थ्री का स्क्वायर माइनस वन बराबर एट, थ्री का स्क्वायर माइनस टू बराबर सिक्स, थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री बराबर सिक्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। अब सबका मान हम निकाल लिए हैं, अब डिटर्मिनेंट में इनका मान पुट करते हैं। ए वन वन का मान कितना आया? जीरो, जीरो माइनस वन माइनस टू। ठीक। उसके बाद आया थ्री टू वन, एट सेवन एट सेवन सिक्स, यहाँ मिस्टेक हो गया है, एट सेवन और सिक्स। तो ये था अपना क्या चीज? डिटर्मिनेंट का आंसर। तो इस टाइप में अगर और हम सवाल दिए थे, वेरिएशन खेल दिए थे। बोलिए तो क्वेश्चन क्या था? अगर अगर ए आई जे, हाँ, आई प्लस जे इंटू आई का स्क्वायर और क्या चीज? ओ स्क्वायर हो तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट याद करें। नहीं बनाए हैं सेकेंड और दोनों ना, जल्दी बनाइए। चलिए आप लोग मेरे साथ बनाइए, ऑनलाइन वालों। ए आई जे बराबर अगर बनाए होंगे तो चेक करते जाइएगा, नहीं बनाए तो तुरंत बैठ के बनाइएगा। ए वन वन निकालेंगे तो वन प्लस वन इंटू वन का स्क्वायर। ए वन टू निकालेंगे तो वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर। ए वन थ्री निकालेंगे तो वन प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर बराबर कीजिए वन वन टू एक आन टू, दो एक तीन एक आन तीन, तीन एक चार एक आन चार। ये हो गया ए वन 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 टू वन थ्री। अगला है ए टू वन, ए टू टू और ए टू थ्री। ठीक है। तो ए टू वन कितना हो जाएगा? टू प्लस वन, थ्री इंटू वन, थ्री, टू टू जा फोर, फोर इंटू टू एट, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी। नहीं यहाँ एट नहीं होगा। टू टू जा फोर इंटू फोर सिक्सटीन, टू एक थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व। कहाँ पे?
यहाँ 2 1 3 आई का स्क्वायर है ना, तो यहाँ 1 है ना। हाँ 3 का स्क्वायर कहाँ है, आई का स्क्वायर है ना ये। अगला A31 A32 और A33। तो A31 हो जाएगा 3+1 × 3 का स्क्वायर। उसके बाद 3+2 × 3 का स्क्वायर, 3+3 × 3 का स्क्वायर। 3 1 4, 4 9 36, 3 2 5, 9 5 45, 9 6 54। तो इसको अब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ 2 3 4 12 16 20 36 45 54। इतना ही ना आया हमको भी। ये था कौन सा, थर्ड ऑर्डर का। और सेकेंड ऑर्डर भी निकालना है ना, तो सेकेंड ऑर्डर का यहाँ से निकल जाएगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या से निकलेगा, सेकेंड ऑर्डर का 2 और 2 12, 2 12 और सॉरी 2 2 3 12 16 हो गया। तो 2 ऑर्डर का निकालेंगे ना। हो गया, कोई दिक्कत यहाँ था। चलिए अगला अगला क्वेश्चन बताइएगा एक बार। अगर Aij बराबर आई का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर, हाँ फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पहले A11 निकाल लेते हैं, A12 निकाल लेते हैं, A13 निकाल लेते हैं। A11 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 हो गया। उसके बाद आएगा A14 भी निकालना है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 15। उसके बाद A21 A22 A23 A24। तो A21 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, 2 का स्क्वायर माइनस 2 0, 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 9 गया माइनस 5, 2 दूना 4 में से 16 गया माइनस 12। फिर A31 A32 A33 और A34। तो 31 का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस 7। उसके बाद A41 A42 A43 A44। ठीक है, तो 4 चौका 16 माइनस 1 15, 4 चौका 16 माइनस 4 12, 4 चौका 16 माइनस 9 7, 4 चौका 16 माइनस 16 0। अब देखिए हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अगर हम फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालें, कितना ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, तो फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 8 और माइनस 15। अगला 3 0 माइनस 5 और माइनस 12। अगला 8 5 0 माइनस 7, 8 5 0 माइनस 7। 15 12 7 0, 15 12 7 और 0। ये था फोर्थ ऑर्डर का। क्या हुआ, कहीं मिस्टेक नहीं ना है।
बना के चेक कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और थर्ड ऑर्डर का यहाँ से निकालेंगे तो थर्ड ऑर्डर का निकलेगा 0 - 3 - 8, 30 - 5, 850। ये तीन चीज, ये था इनका डिटर्मिनेंट। आलोक, आलोक, तुम्हारा फोन कहाँ? मेरा है, तुम्हारा? एक क्वेश्चन और होगा शायद, ये माइनस वाला एक प्लस वाला होगा। नहीं, ये इस टाइप का डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के लिए क्या है? ओ ठीक, अच्छा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन बोलिए, क्या है बोलिए तो। अगर Aij बराबर I - J का स्क्वायर है तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ओनली थर्ड ना, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। ये चीज है तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो प्रीवियस मेथड था वही लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, A11 निकाल लेंगे, फिर 12, फिर 13। ठीक, फिर अगला स्टेप A21, A22, A23। अगला स्टेप A31, A32, A33। इस तरह से निकाल करके उसको क्रमबद्ध तरीका से लिख देंगे डिटर्मिनेंट के रूप में, तो आंसर क्या होगा, आ जाएगा। लख लो। नहीं खुल रहा है। हो गया, अगला क्वेश्चन बोलिए। अगला क्वेश्चन हो गया, सब खत्म। और क्वेश्चन सब है तो
हम्म। बोलिए ना। अगर ए आई जे बराबर, एक्सेप्ट करना, जीरो, कोमा, जीरो कोमा आई माइनस जे, जीरो। अच्छा समझ गए समझ गए। ए आई जे बराबर जीरो, जहाँ आई इक्वल टू आई माइनस जे नहीं होगा, आई लेस देन जे पढ़िए उसको। आई इक्वल टू जे, एगो होगा -1 एगो होगा 1, जहाँ आई लेस देन जे है। तीनों आई बराबर जे ही है। नहीं, आप मिस्टेक क्वेश्चन गलत लिखे हैं। यहाँ अलग कंडीशन होगा, यहाँ होगा आई, यहाँ होगा आई लेस देन जे, आई लेस देन जे, यहाँ होगा आई ग्रेटर देन जे। ये कंडीशन होगा, ठीक है। हमको फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर का, डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। चलिए, पहले थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 1 4, फोर ऑर्डर का हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर तुरंत बन जाएगा, आसान है। ए 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 और 3 4। अगला आएगा 4 1 4 2 4 3 और 4 4, ये चीज आएगा। तो क्या यहाँ पर अब ए 1 1 है, तो एक चीज यहाँ ध्यान से गौर करना है, ये ए 1 1 क्या आई और जे इनका इक्वल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस रो का टोटल एलिमेंट का मान हो जाएगा 0। समझ में आया? फिर अब देखिए इधर आई ग्रेटर देन जे है, नहीं है? आई ग्रेटर देन जे का मतलब समझे ना, कि आई का मान जो है वो जे से अधिक है ना। 2 1 से अधिक है, 3 1 से अधिक है। तो इस साइड क्या होगा कि आई ग्रेटर देन जे का मान कितना आ जाएगा, 1। तो इस साइड आ जाएगा 1 1 1 1 1। समझ में आया? फिर देखिए इस साइड क्या, आई लेस देन जे है कि नहीं है? है कि नहीं है, बोलिए जल्दी। है। तो इस साइड का क्या हो जाएगा मान, -1। तो ये हो जाएगा -1 -1 -1 -1 -1 -1 और -1 हो जाएगा इस टाइप से। ये 0 यहाँ लिखिए, इसको -1 यहाँ लिखिए। तो ये हो गया कौन सा डिटर्मिनेंट, फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो क्या थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन बोलिए, और क्वेश्चन है? अब नहीं है, चलिए लिखना है, लिखिए। अलग फेसबुक लॉगिन करके लाइव डाल, समझा मेरा वाला फेसबुक।
हो गया। अगला क्वेश्चन था ये वाला, बनाए थे इसको, ये क्वेश्चन बनाए थे, कल बना लिए थे। चलिए कल जिसको बना लिए थे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, बनाए थे इसको, 29वां रो 30वां कॉलम का, कल बताए थे। क्या आया था इसका आंसर, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव आया था। कल लेप्लेस एक्सपेंशन खत्म कर दिए थे, सेरेस रूल रह गया था ना, लेप्लेस एक्सपेंशन कल खत्म कर दिए थे। इस क्वेश्चन को बनाइए अभी। फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको लेप्लेस एक्सपेंशन से इसका मान निकालना है। हाँ लेप्लेस से, लेप्लेस से। यहाँ पर देखिए इस कॉलम के अंतर्गत आप इसको क्या कीजिएगा, क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है C1 के अंतर्गत। R1 नहीं करेंगे ना, कि यहाँ जीरो मैक्सिमम चाहिए ना। कर सकते हैं, करना क्या है, मैंने ये रखता है ना। हम क्या बताए थे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहेगा जिस रो या कॉलम में, तो कॉलम 1 में है तो ये 0 0 0 हो ही जाएगा। अब यहाँ पर पहले सिंबल का भी आप लोग को दर्शाने के लिए बताए थे कि सिंबल क्या होगा, इसका क्या होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। इससे आप कर लीजिए। रो के मतलब क्या चीज, रो को लेके करेंगे, करने के लिए सब कर सकते हैं, लेकिन करना वही है जिसमें नंबर ऑफ जीरो किसी जिस रो या कॉलम में ज्यादा होगा। तो इसमें क्या है, इस रो इस कॉलम में देखिए यहाँ 2 जीरो है ना, और कोई रो या कॉलम है जिसमें 2 जीरो नजर आ रहा हो, बनाइए जल्दी। क्या हुआ, चलिए बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो पहला, अगर जीरो से किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई आंसर आता है, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। दूसरा माइनस जीरो इंटू डिटर्मिनेंट का मान, वो भी जीरो आएगा। फिर अगर तीसरा है प्लस वन को डिटर्मिनेंट के साथ, तो हम इसमें क्या बताए थे कि अगर किसी को एक्सपेंड करना है तो वो जिस रो या जिस कॉलम में है उसको क्या करना है, ढक देना है। तो देखिए यहाँ +1 और इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको ढक देंगे, इसको ढकने के बाद और इसको ढकने के बाद यहाँ पर देखिए ये चीज बचेगा, क्या बचेगा, 3 गो डिटर्मिनेंट का, एगो इतना एगो इतना एगो इतना, इस अनुसार से बचेगा। किसमें, इसमें थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट आया है लगा दीजिए, अगर चरस में मजा आता है तो 2 - 1 - 3 5 6 -1, ठीक है। अब एक और रह गया किसका, -2 के साथ का डिटर्मिनेंट लेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या हुआ, सेरस में प्लस दे देंगे जोड़ के, नहीं समझे, अच्छा। सेरस में इसको, फिर इसको यहाँ उठा के ला लेंगे। सेरस को बताते हैं अच्छा से, आप लेप्लेस से इस्तेमाल कीजिए। सेरस को और बेहतर तरीका से समझाएंगे। कोई डॉट रह गया हो तो उसके वजह से, लेप्लेस में डॉट था ना, माइनस प्लस का क्या बताए, तो अब डॉट नहीं है। ऐसे ही सेरस को भी बताएंगे, पहले आप इसको लेप्लेस से ही बनाइए, ठीक है। तो -2 1 -2 3 2 - 1 - 3 4 - 5 0। अब इनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब अगले पेज में इसका हम वैल्यू निकालते हैं। इसको पहले हम कॉपी मार लेते हैं तो बेहतर रहेगा। चलिए 1 - 2 3, दो डिटर्मिनेंट आ रहा है, अबे यार
एक का मान आया 1 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 माइनस 3, 2 माइनस 1 माइनस 3, उसके बाद है 5 6 माइनस 1। ठीक, अगला अगला है 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, उसके बाद है 2 माइनस 1 माइनस 3, 2 माइनस 1 माइनस 3, उसके बाद है 4 माइनस 5 0। इनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है +1 से और इसको मल्टीप्लाई करना है -2 से, बाकी 0 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक, क्या हुआ, बाकी 0 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनका हम वैल्यू निकालते हैं। फिर इनका वैल्यू निकालेंगे सेरस रूल से। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे, मान के चलिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो +1 डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा -1 -3 6 और -1। फिर -2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, जिस रो या जिस कॉलम में उसको ढक देंगे तो 2 -3 5 और -1। फिर आ जाएगा +3, उसके साथ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इसको ढक देंगे तो क्या बचेगा, 2 -1 5 और 6। ये चीज हो गया। फिर इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 से तो सब में मल्टीप्लाई होगा ही, 1 को अब चलिए कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 में मल्टीप्लाई के साथ साथ अब यहाँ पर 1 लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस। क्या हुआ, 2 से गुना कर देंगे पूरा में। अब यहाँ गुना करेंगे तो और ज्यादा टफ नंबर नहीं हो जाएगा, डिजिट टफ नहीं हो जाएगा, गुना करने में और टफनेस आएगा। उससे बेहतर है यही करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया, इसको यहाँ से ढकेंगे, इसको ढकेंगे, क्या आ जाएगा, -1 -3 -5 और 0। फिर आएगा +2, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको, इस रो को और इस कॉलम को ढकेंगे, आ जाएगा 2 -3 4 और 0। फिर अगला है +3, उसके साथ डिटर्मिनेंट लेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 -1 4 -5। चलिए अब इसका आंसर देखिए फटाफट निकलेगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा, -1 माइनस +18, 18 में से 1 गया, कितना 18 + 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए जल्दी। यहाँ 18 + 1 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। -1 1 1 माइनस क्षेत्रीय 18 माइनस माइनस +18, तो वही तो हम भी लिखे हैं। कैसे कर रहे, नहीं आएगा। -2 +15 +3 इंटू 6 दूना 12 माइनस प्लस 12 + 5। फिर देखिए -2, इस तरह से फिर इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो 0 +15। ठीक, उसके बाद +2 इंटू 0 +12 +3 इंटू -10 +4। तो 18 1 19, 19 माइनस 13 दूना 26 प्लस 17 तिया 51 माइनस 15 दूना 30। चलिए इसको 2 से ऐसे ही रखिए, 15 15 0 15, 12 दूना 24, 15 + 24 प्लस 4 में से 10 गया, कितना बचा, -6। ठीक, तो 19 51 कितना हो गया, 9 1 10 5 1 6 1 7 70 -26 माइनस
15 दूना 30 माइनस 24 दूना 48 प्लस 12। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आंसर आता है। 70 12 92, 92 माइनस 8 6 14, 92 माइनस 8 6 14 के 4 हासिल 1, उसके बाद 4 3 7 2 9 1 10। कितना आया आंसर? माइनस 12 आ रहा है। 114 किस हिसाब से आया आपको? कहीं देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? क्या किए सरस? और सरस किए हैं, ठीक है। तो हाँ, जो विधि लॉन्ग रहेगा बोर्ड में हमको इस चीज का इस्तेमाल करना है कि जो विधि लॉन्ग रहेगा, आपको पेज भी भरना है बोर्ड में, तो लॉन्ग बनाइएगा। अगर 5 मार्क में पूछा है तो कोशिश कीजिए कि जितना लॉन्ग कर सकते हैं, जितना लॉन्ग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में जितना छोटा कर सकते हैं और सब्जेक्टिव में जितना लॉन्ग कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव में बनाना है तो लेप्लेस एक्सपेंशन से बनाएंगे, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि सरस से बनाना है तो ठीक है, नहीं बोले बोलने के कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो क्या यूज करेंगे? लेप्लेस का यूज करना। समझ में आ गया? चलिए इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इस मेथड से बना करके। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है अगला। चलिए पहले सेरस रूल बताते हैं आपको कि सेरस रूल से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सेरस से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो सेरस नियम है, इससे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए पहला चीज कि इसको कौन सा डायगोनल बोलते हैं? इसको कौन सा डायगोनल बोलते हैं चंदन? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। इसको कौन सा डायगोनल? सेकेंडरी डायगोनल। हिंदी में इसको कौन सा डायगोनल बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं माध्यमिक विकर्ण या अद्वितीय कक्ष। सही बात है, या अद्वितीय कक्ष, ठीक है। अब हमको एक चीज इसमें ध्यान में क्या रखना है कि जैसे हमको सेरस रूल से मान निकालने के लिए बोला जाए, किस रूल से? सेरस रूल से। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या करना है। सेरस रूल से जो प्रिंसिपल डायगोनल है, पहले कौन सा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल में अगर 3x3 का रहेगा तो कितना एलिमेंट रहेगा उसमें? 3 एलिमेंट रहेगा डायगोनल में। डायगोनल में कितना एलिमेंट? 3 एलिमेंट। चलो इस 3 को गुना कर देंगे, कर दिए। अब फिर देखेंगे, अब इस डायगोनल में के बाद 2 गो बचता है ना, इस टाइप का 2 गो, इस शेप का 2 बचता है। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 शेप में अगर मान के चले हम इस साइड आते हैं, पहले किस साइड? इस साइड। तो B1C2 2 गो होना चाहिए क्या गो? 3 गो। B1C2 लास्ट में A3 यहाँ आके जुड़ जाता है, तो B1C2 A3 इसका इस्तेमाल करेंगे। तो B1C2 A3। फिर देखिए यहाँ एगो C1 रह गया, ये 2 गो यहाँ आ जाएगा A2 B3। इस तरह से 3 गो बन जाएगा, तो A2 B3 C1। समझ में आया कैसे क्या किए? तो ये जो सेरस रूल था इसका इस्तेमाल ऐसे किए। फिर अब क्या करेंगे? सेकेंडरी डायगोनल का करेंगे। किसका करेंगे? सेकेंडरी डायगोनल का। अब फिर सेकेंडरी डायगोनल में इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए ये दोनों रहेगा, इसमें से एक उठ के यहाँ चला आएगा, 3 गो हो जाएगा। एक गो रहेगा, इस 2 गो उठ के यहाँ चल जाएगा, A1C2 B3 रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा? हर एक चीज का सेरस रूल के हिसाब से मतलब मान निकलेगा। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल का निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस कौन सा डायगोनल?